गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है अदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय नामदेव, जो भी आपका पिछोकड़ हो प्रवान करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम ऑल आवर गेस्ट्स, पूर्णिमा बोरिया जी और उत्तम मंधारे जी. Before we start the program, I want to thank Meghraj Singh and Voice of Manata TV for this opportunity for us to have this dialogue. And please note, the views expressed in this program are strictly our individuals. You don't have to agree with it, but this is to share with each other how we feel that we should celebrate Sant Namdev Ji's birthday. Having said that, दर्शकों भी बहुत बहुत स्वागत और हमारे पार्टिसिपेंट का भी बहुत बहुत स्वागत. अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर कृपाल सिंह. फर्स्ट we'll have a couple of minutes for introduction. We'll start from पूर्णिमा बोरिया जी. आप अपनी brief introduction दीजिए. जय श्री नामदेव, जय श्री विठल. आप सभी को मेरा स्वागत और सत श्री अकाल. वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मैं नामदेव समाज की बेटी हूँ सबसे पहले तो, और मैं विदेश में रहती हूँ अमेरिका में, और करीब 45 ईयर से यहाँ पे हूँ. अजमेर में पैदा हुई, जयपुर में पली, और इस घर से मैं व्हाइट हाउस तक पहुंची. ये मेरी जर्नी है, और ये छोटा सा संक्षेप में एक पूरी जीवन की कहानी कैसे बताई जाए, वो शायद आप टीवी वाले ज्यादा जानते हैं, पर मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं सबसे पहले एक वाइफ रही कई कुछ सालों, फिर उसके बाद 3 बेटियों की माँ. मेरी 3 बेटियां पूजा, अंजलि, राखी जो हैं, वो एक तो डॉक्टर हैं, दूसरी ऑयल एंड गैस कंपनी में, तीसरी IBM में एग्जीक्यूटिव है. तो उसके बाद जब समय मिला तो मैंने अपनी जर्नी शुरू करी. सबसे पहले नेशनल US इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स खोल के, और उसमें मैंने इंटरनेशनल ट्रेड किया. US एंड इंडिया के बीच में 15 साल से मैं वही कर रही हूँ. उसके बाद मुझे लगा कि शायद समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए. जिस समाज से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने नामदेव समाज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, नामदेव इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारे नामदेव वंशी एक दूसरे के साथ बिजनेस करें और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बने. जब कम्युनिटी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है तो उनमें एकता भी आती है, नंबर्स भी जुड़ते हैं, और इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन खोली ताकि हम लोग अपने आप को फाइनेंशियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और एक सशक्त कम्युनिटी बने. तो यही एक जर्नी रही है. उसके अलावा मैं एडवाइजर थी MBDA, जो कि एक यहाँ की माइनॉरिटी बिजनेस डेवलपमेंट एजेंसी है. सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड स्टेट्स के उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज एन एडवाइजर टू द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन. 10 साल करीब मैंने एडवाइस किया है वेरियस सेक्रेटरीज ऑफ कॉमर्स को, कॉमर्स इंडिया और US के बीच में कॉमर्स से रिलेटेड विषय में. तो यही संक्षेप में एक है. वैसे मैं वर्ल्ड में एज अ स्पीकर जानी जाती हूँ, और काफ़ी बिजनेस के बारे में मैं वेबिनार्स वगैरह में और प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, US के, इंडिया के जब को रिप्रेजेंट किया था मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो 53 कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हमारे इंडिया से भी जुड़ी है, उनको मैंने संबोधित किया था. तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मेरी स्पेशलिटी है. बस इतना ही कहना चाहूंगी. धन्यवाद. Thank you very much. You are well qualified and have served all these countries in a nice way. Thank you. अब उत्तम मंधारे जी, आप भी अपनी इंट्रोडक्शन दें ब्रीफ. हमारी इंडिया के अंदर पूना, महाराष्ट्र और ऑल इंडिया बेस्ड CO ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है, जो कि सामाजिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में हम लोग सभी समाज बंधुओं से जुड़े हैं. और पूरे भारतवर्ष में जो भी नामदेव समाज के फॉलोअर्स है, हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनको एक साथ लेके आगे चलने का ये संस्था का प्रयास है, और इसी के साथ हम लोग आगे ट्रैवल कर रहे हैं. अभी ऐसा हमारा संस्था का भी ये है. थैंक यू जी.
संत नामदेव जी का जन्मदिन मुबारक हो आप सबको और आपसे भी पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज दर्शकों को। संत नामदेव जी एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनके निराकार पूजा के शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है और बड़े प्यार से प्रेम से गाए जाते हैं गुरुद्वारों में। और उनका जो उपदेश है वो अब हम आप लोगों से सुनेंगे और ये भी सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि वो कैसे उनका बर्थडे मनाया जा सके जिससे कि समाज सेवा हो सके। I will start here with पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, you have been in this country, USA में काफ़ी समय आपका है, आपकी यहाँ लड़कियाँ भी अच्छे काम पर लगी हुई हैं। ये दसो हमें ब्रीफली कि आपके लिए नामदेव जी की क्या टीचिंग है मेन? देखिए, नामदेव जी खुद एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, तो मैं उनको नमन करना चाहूंगी। पहले तो जब भी कोई भी व्यक्ति विशेष पैदाइश भगवान नहीं होता या उसके बहुत फॉलोवर्स नहीं होते, न तो गांधी जी ऐसे थे न ही नामदेव जी, लेकिन मैं ऐसे विश्वास करती हूँ कि इंसान अपने कर्मों से, इंसान अपनी गतिविधियों से और अपने जीवन शैली से लोगों को प्रभावित करता है और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं। जैसे आपने गांधी जी की मूवी में देखा होगा, सॉल्ट मार्च में वो आगे चले जा रहे थे, पीछे 15,000 लोग थे, लेकिन कभी उन्होंने मुड़ के नहीं देखा कि कौन मुझे फॉलो कर रहा है। तो मैं सोचती हूँ नामदेव जी का जीवन शैली ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और इंसान कैसे अपने जीवन को जीता है, या तो वो अच्छे कर्म करके जी सकता है या फिर वो अपने हिसाब से जैसा भी चाहे जी सकता है। मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम, औरों का तो नहीं कह सकती, कि नामदेव जी के विचारों पे चलूं और आगे उसी तरह आगे बढ़ाऊं इस चीज को। पूजा, अंजलि और राखी जो मेरी बेटियां हैं, उनको अपने रूट्स का पता लगे, उन्हें ये पता लगे कि नामदेव वंशी का मतलब क्या है, क्यों हम नामदेव वंशी हैं और क्यों हम फॉलो करते हैं उस इंसान को जिसने पूरे विश्व भर में अपना नाम कर लिया। और ये तो मुझे उत्तम जी ने बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी नामदेव जी का नाम है, और मुझे बहुत खुशी है ये जान के कि इतना बड़ा फॉलोइंग किसी ने किया तो जरूर उसका जीवन बहुत ही आदरणीय होगा। और इसी वजह से हम सब लोग सम्मानित करते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि विश्व भर में हम 750th एनिवर्सरी मना रहे हैं। और बहुत से कार्यकर्ता जैसे उत्तम जी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन, अपना पैशन अपनी कम्युनिटी में लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं विपरीत हवाओं, विपरीत स्थितियों के बावजूद वो आगे बढ़ते रहें। और एक पॉजिटिव थिंकिंग, जो एक मूवमेंट है पॉजिटिविटी का, जो हमारे मूले साहब भी नामदेव वंशी जो है उन्होंने भी शुरू किया। एक पॉजिटिव लहर हम कैसे लाएं नामदेव समाज में, उनकी जीवन को फॉलो करके, चाहे आत्ममंथन हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो नृत्य कला क्षेत्र से हम जोड़ के उनके बर्थडे को मनाएं, या चाहे हम जो आप लोग कर रहे हैं कि टीवी के माध्यम से ज्यादा लोगों को नामदेव जी के बारे में बता रहे हैं, शायद ये सबसे बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। उत्तम जी, आपको आवाज सुन रही है मेरी? म्यूट पे हैं वो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। उत्तम जी, आप जरा जिक्र करें नामदेव जी की कौन सी टीचिंग्स है जो आपको बहुत उत्साह देती है? नामदेव जी की उनका जो भारत भ्रमण का जो ट्रैवल किया उन्होंने, उनके अंदर एक ऐसा ये था, जज्बा था। मतलब वो जो भी स्टेट में जाते थे, राजस्थान गए, गुजरात गए, तो उसमें लोगों को अपने साथ उठना बैठना, उनकी भाषा सीखना, उनके साथ मिलजुलना और उनको एक शिक्षा देके आगे बढ़ना, ये बहुत मुश्किल काम है ये। मतलब हम लोग किसी अलग स्टेट में जाते हैं, तो इसमें ये काम इतना आसान नहीं था कि किसी को भी जाके आप बोलेंगे कि ये करना है, वो करना है। तो ये मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम लोग किसी प्रदेश में जाके उनकी भाषा सीखना, फिर उनके रीति रिवाज सीखना, उनका खान पान कैसा है वो सीखना,
फिर उनको समझाना, झगड़े बंद कराना उनके, ये यही मेन शिक्षा नामदेव जी की है, वो जो अगर हम लोग आज के हमारे इसमें भी यूटिलाइज करते हैं उसको, तो भी एक काफी पहल हो सकती है बड़ी पैमाने में कि थैंक यू हम जी, लोग हिंदुस्तान जुड़ सकते हैं। थैंक यू उत्तम जी। देखो, ये जो पंजाब और महाराष्ट्र का एक बड़ा बिग कनेक्शन है। बराबर। नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, और कहते हाँ जी, हैं कि उनकी समाधि जो है वो पंजाब में है, बटाला में। एंड बराबर। बटाला अच्छा मशहूर जगह है जहाँ मेला लगता है उनकी याद में। ते हम्म, उनके जो शब्द हैं बहुत प्रेम से गाए जाते हैं गुरुद्वारों में, और वो बख बराबर। बख रागों में है। उनको उनसे जो शिक्षा मिलती है वो हम्म, बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं उन पे। उनकी विचारधारा और गुरु नानक साहब जी की विचारधारा, सिख धर्म की विचारधारा एक ही है। अ, हम्म, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे गुरु नानक साहब, बराबर। और ये जो भगत हुए हैं रविदास जी, कबीर जी, नामदेव जी, सो निराकार की पूजा करते थे। ते ये कहते थे कि समाज सब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓंकार से ही पैदा हुआ है, ਇੱਕ ਓंकार में ही ये सब जज्ब हो जाने हैं ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। So that was one of the outstanding message I received from that. अब हमारे साथ जुड़े हैं सरदार जसविंदर सिंह जी भी। आपको हाँ, वेलकम जसविंदर सिंह जी। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ। हम्म, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮਲੇਵਾ ਬੰਧੂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਐਮ ਬੋਰਨ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਿੱਪੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਦਾ ਮੱਥਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੇਕ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 40 ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਭਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦੇਵ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਹੈ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਨ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ Thank ਉਹਨਾਂ you ਨੂੰ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 6 ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਗਵਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2015 ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਹੱਲੇ ਜਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਹਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਲੇ ਜਾਰਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਧਿਆਇਓ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਇਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰਹੀਮਾ ਰਹੀਮ, ਕਰੀਮਾ ਕਰੀਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ नामदेव जी का उपदेश धर्म निरपक्षता के लिए था। वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु और ब्रह्म और अल्लाह और जो भी आप नाम लेना चाहें, राम रहीम, जो भी नाम कहना चाहे, तो उसके पुजारी थे, जो कि गुरु ग्रंथ साहब दे मुड़ दे विच शब्दां दा एक ओंकार, that means the source of all creation, everything is one Lord, one Brahm, one creator. ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਪੂਰਨਿਮਾ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤਮ ਭਾਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਘਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 72 ਵਾਰ ਸਾਖਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 72 ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪੀ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, I have a little different point over here. ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਗੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जसविंदर जी ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जसविंदर जी, वो अपना थोड़ा गुमान के बारे में आप थोड़ा बताइए। अभी आपको मालूम है उधर का पूरा ये?
हाँ जी जी, घुमान बाबा जी का ने जो अपना बाबा, हाँ वो बाबा जी का जो है स्थान का, उसका जो क्या महत्व है और आजू बाजू में जो गुरुद्वारा बने हैं, तो थोड़ा हिंदी में बताइए, पूर्णिमा मैडम को भी समझ में आएगा। देखो बात उत्तम भाई, बात ऐसे है कि हमारे बाबा जी ने अपने जीवन के आखिर के 18 साल घुमान में बिताए। तो ये मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती थी कि वो महाराष्ट्र से चल के पंजाब के लोगों का जीवन बराबर सुधारने के लिए पंजाब में आए। बराबर तो ये बराबर। पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती थी, और वो उस जगह पे विराजमान हुए जहाँ के सराउंडिंग में हमारे जो बाद में सिख गुरु हुए वो उस स्थान के सराउंडिंग में ही हुए। बराबर। और ये हमारी हमारी खुशकिस्मती थी। वैसे इस बारे में भी हमारी दो दो माता हमारे कि उन्होंने जो अपनी देहवासन किया, जो जो वो मतलब के परलोक गमन हुए, वो तो वो महाराष्ट्र में थे, लेकिन हमारे पंजाब में ऐसा माना जाता है कि वो उन्होंने अपना जो जीवन है, अपना अपना जो देह है वो घुमान में त्यागी। इसीलिए जो लोहड़ी से अगले दिन उनका यहाँ पे मनाया जाता है, मतलब कि देहवासन दिवस जो मनाया जाता है वो यहाँ पे घुमान में मनाया जाता है। तो ये इस बारे में हमारे दो मत है, पता नहीं क्यों है, मेरे को समझ में नहीं है। अब या तो हमारे लोगों ने रिसर्च नहीं की इस पे कि उन्होंने अपना जीवन कहाँ पे त्यागा, वो महाराष्ट्र में त्यागा या वो घुमान में त्यागा, लेकिन ये अटल सच्चाई है कि उन्होंने अपनी अपने जीवन के 18 साल आखिर वाले घुमान में बराबर। बिताए। अच्छा एक वहाँ बात, यस, हाँ जी, का मैं स्थान ये बना कहना हुआ था, चाहूंगी हमें उससे कि जाने का मौका मिला था वहाँ पे। हाँ जी। अब एक ये सवाल है, पूर्णिमा जी पूछ रहे हैं। हाँ, मैं हाँ जी, सवाल नहीं, थोड़ी सी टिप्पणी करना चाह रही हूँ हाँ कि जी। एक तो तुसी अगर हिंदी में बोलोगे तो मैं अस्सी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैडम मेरी थोड़ा पूरी जैसे पंजाबी उन्होंने समझ। आपकी बात तो आपकी बात मेरी मैं पूरी बहुत बात अच्छी है तरह समझना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा हिंदी का भी इस्तेमाल कर लें तो अच्छा रहेगा। पर जो मैं टिप्पणी मैडम, करना चाह ऐसा रही हूँ वो बिकॉज ये आई एम करना बॉर्न चाह इन रही हूँ कि चंडीगढ़, तो मेरी नामदेव जी, हिंदी के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर और पंजाबी के ऊपर, तीनों लैंग्वेज के ऊपर काफी अच्छी पकड़ है। तो आप मेरे से पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो। हाँ, तो मुझे पंजाबी सिखानी पड़ेगी आपको, तो मैं सीख जाऊंगी तो फिर मैडम अच्छा आपको रहेगा। आप ऐसा कीजिए, एक हफ्ता अगर ऐसे ही आप मीटिंगों में मेरे को इनवाइट करते रहोगे, मैं आपको एक हफ्ते में पंजाबी सिखा सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। कृपाल सिंह जी, मैं ये कहना चाह रही थी हाँ जी, कि देखिए नामदेव जी की जो कंट्रोवर्सीज है ना, अगर उसको हम संक्षेप में रखें और हम उनकी टीचिंग्स के बारे में ज्यादा बात करें, उनकी जीवनी के बारे में ज्यादा बात करें, इसलिए कि देखिए ये तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि नामदेव जी पैदा हुए थे। तो हमारे लिए वही काफी है कि नामदेव जी थे और उन्होंने टीच किया, क्योंकि अपने जो नई जनरेशन है उसको शायद फायदा उस चीज में होगा कि नामदेव जी कौन थे, उनके क्या उनको क्यों हम फॉलोअर बने, और हमारी पीढ़ियां उनको फॉलो कर रही हैं सालों से। मतलब ये तो 1350 की बात कर रहे हैं अपन, 1270 1350 की बात कर रहे हैं नामदेव जी के जीवन। लेकिन आज 21st सेंचुरी में उनको इतना याद किया जा रहा है कि पूरा विश्व उनका मना रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे दर्शकों के लिए। ये मेरा थोड़ा सा विचार है इस बारे में। आपके अच्छी ऑब्जर्वेशन है। हाँ जी, जसविंदर सिंह जी। मैडम पूर्णिमा जी, बात ऐसे है, मैं बहुत विजिट करता हूँ बिकॉज आई एम ए वीडियो रिकॉर्डिस्ट। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग्स करता हूँ, धार्मिक वीडियोस मैंने क्या बहुत बात है। तैयार की हैं। हाँ जी, तो मेरी एक खुशकिस्मती है, मैंने बाबा जी के शब्दों की, 6 शब्दों की 2015 में एक वीडियो तैयार की थी। वो जब उत्तम भाई यहाँ पे आए थे, हमने उनको दिखाई थी, मैंने उनको भेंट भी की थी वो। तो बराबर। जो बाबा जी की बानी है, वो उसकी जो शैली है, उसकी जो बोली है, वो इतनी सरल है। हमारे सिख धर्म में जब हम किसी बड़े स्थान पे जाते हैं, वो चाहे हरमंदिर साहब हो या किसी और गुरुद्वारा साहब में हो, तो जो हमारे रागी साहिबान है ना, वो 2 भक्तों की बानी का बहुत ज्यादा कीर्तन करते हैं। एक तो भगत नामदेव की बानी का और एक भगत रविदास की बानी का। हाँ जी, क्योंकि इनकी जो बोली है, इनका जो समझाने का तरीका है, जिस बोली में इन्होंने वो समझ लो लिखी बाणी, वो बहुत ही आसान है। वो समझ में आती है। जैसे हमारे कई सिख गुरुओं की बानी ऐसी है, वो समझ में नहीं आती। मतलब कि जो पढ़ा लिखा है, जिसने गुरबाणी को सीखा है, उसको तो समझ में आती है।
लेकिन हर बंदे के समझ में नहीं आती। लेकिन ये दो भक्तों की जो बाणी है, तो ये बाणी बहुत सौखी शैली की है। इसको बहुत ज्यादा गायन करते हैं हमारे जो रागी सिंह है ना, वो बहुत ज्यादा गायन करते थैंक यू जी। हैं। देखो कुछ एक ऐसे हैं। देयर इज अनदर एस्पेक्ट व्हिच आई थिंक वी नीड टू लुक एट, कि देखो जो हमारे भगत है ना गुरु ग्रंथ साहब में, देखो गुरु ग्रंथ एक ग्रंथ है, पर उस पे बैठे गुरु भी हैं, भगत भी हैं सारे। सो एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए गुरु अर्जन देव जी सबको। हाँ गुरु जी, हाँ नानक जी। साहब ने जो कहा था कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, सो जो यूनिफिकेशन जो है ना थॉट प्रोसेसेस की, उस पर जोर दिया कि हम एकोंकार से पैदा हुए और एकोकार में ही जज्ब हो जाएंगे, और ये जो डाइवर्सिटी है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द क्रिएटर्स प्लान। और वही सबक हमें भक्तां की वाणी से मिलता है, वही सबक हमें मिलता है और कई प्लेटफॉर्म से। पर बात ये है कि हाउ वी इम्प्लीमेंट दैट इन आवर डेली लाइफ्स, के भी हम सब एक हैं। उस बाबत कुछ पूर्णिमा जी आप विचार दसो। मैं ये कहती हूँ कि स्ट्रेंथ यूनिटी में ही है। जब तक हम यूनाइट नहीं होते, हम भले ही डाइवर्स कम्युनिटी हैं, टेलर भी हैं, चिपा भी हैं, शिंपी भी हैं, लेकिन जब तक हम वन वॉइस फॉर ऑल नहीं बनेंगे, तब तक हमारा समाज प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी एक वेबिनार था 2 दिन पहले, तो मैं एज अ वर्ल्ड लीडर 371 वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम करती हूँ ऑन पीस। तो वो था यूनिफिकेशन ऑफ साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया एंड व्हाट कैन इंडिया प्ले अ रोल। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, पर मैं इसलिए इसको लाई हूँ क्योंकि देखिए यूनिफिकेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, और आज कोविड के टाइम पे ये एक और भी इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया है, और जूम कॉल के थ्रू हम एक हो सकते हैं। अब हमें ज्यादा ट्रैवल करने की और ज्यादा अपने विचारों के भाषण देने की जरूरत नहीं है। हम लाइक माइंडेड पीपल एक छोटा सा ग्रुप शुरू करें और उसके बाद उसको बड़ा करके फैलाते जाएं। जैसे आप यूएस में हैं भाई कृपाल सिंह जी, और उत्तम जी इंडिया में हैं, और मैं भी यूएस में हूँ, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपन से जुड़ना चाहेंगे अगर सकारात्मक सोच से हम आगे बढ़ें। तो यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है विचारों का। मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ा है कि एक आदमी सारे विश्व को बदल सकता है, जैसे गांधी जी, जैसे नामदेव। तो हमारे थैंक यू। एक जो विचारों को हम एकता अगर ले आए, और अपने विचारों को भले ही वो अलग हो, डाइवर्स हो, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए कि हम सब उसमें मिल जाएं जब भी हम करीब आए, तो उस पे हमारी सहमति हो। यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। जसविंदर सिंह जी। सर कृपाल सिंह जी, पूर्णिमा मैम, सब तो ज्यादा ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ अपने बच्चों ਨੂੰ। हमें जरूर, मैं सॉरी मैम, मैं पंजाबी में फिर बोल गया, कोई मैं बात हिंदी में ही बात करूंगा। मेरे को लगता है कृपाल सिंह जी भी हिंदी समझते हैं अच्छी तरह से। तो हमें तो सबसे ज्यादा जो इस टाइम, जो इस समय की जरूरत है, दैट इज कि हम अपने बच्चों को जोड़ें ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। तो हमारे बच्चे नहीं जुड़ रहे, पता नहीं क्या, हमारे को समझ नहीं आ रहा हमारे बच्चे क्यों नहीं जुड़ते। तो मैंने तो वहां पे भी, जो हमारा संत नामदेव भवन है चंडीगढ़ में, वहां पे भी मैंने ऑफर किया था। अभी मैं, जो मेरे पास सेवा है वहां पे, वो आई एम वर्किंग देयर एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने बोला था यार किसी यंग बच्चे को बनाओ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हम अपने बच्चों को जोड़े। हम तो आएंगे ही, हम तो ये समझते हैं इस बात को, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी समझाना है, उनको जोड़ना है। इतनी, मेरे ख्याल अभी वो या तकरीबन 70 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है हमारी जो चंडीगढ़ में है, वो हमारा, हम जसविंदर सिंह हमें जी, ये लगता है कि हमारे पास कौन संभालेगा उस प्रॉपर्टी हाँ को, जी, तो बच्चे जसविंदर आए सिंह नहीं जी, थे। जसविंदर सिंह, जस्ट वन पॉइंट। देखो, हाँ जी, जो जात पात के आधार से जोड़ना है ना लोगों को, वो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब का उपदेश है, जहाँ जो भक्तों का उपदेश है, वो सबके लिए सर्व साझा है। उसको सर्व में विचारण की लोड़ है, सबसे सबके ध्यान में लिया जाए। पर जात पात के आधार से हमें जो शादियां हैं, जहाँ गुरुद्वारे हैं, जहाँ मंदिर हैं, जहाँ हो, वो तो उनकी विचारधारा के उल्ट है भक्त नामदेव जी की। सही बात। क्या नहीं ख्याल सर, है मैं आपका उत्तम जी? जस्ट सेकंड, उत्तम सर, जी आपका क्या विचार है? उत्तम जी, कैन यू हियर मी? उत्तम जी अच्छा, सो गए लगता है।
अच्छा, जस्ट सेकंड। अच्छा, आप बताइए इसमें पूर्णिमा जी, कि वे जो देखिए, विचारधारा है बाबा नामदेव जी की और भक्तों की, गुरुओं की, वो तो है समाज को इकट्ठा करने के लिए। बिल्कुल। ये अब अभी अभी भी ऐसे ही रहे कि भाई हम शिवे हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो फलाने हैं, अमकड़े दमकड़े हैं, तो फिर हमारे में यूनिटी कैसा पैदा होगी? जब महाराज 10वें पातशाह कहते हैं मानस की जात सब एक है पहचान। गुरु देखिए, नानक साहब एक कहते हैं सबसे नाम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पेंट प्राण। वो ऑब्जेक्टिव हाउ विल वी रिक्वायर, करिए बात। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी, ये मेरी विश है, मेरी ड्रीम है, शायद मेरे कार्यकाल में, मेरे जीवन में ये बिल्कुल पॉजिटिव वे में सामने आए। पहले तो मैं ये चाहूंगी कि जो हम लोग छिपा टेलर ये लास्ट नेम लगाते हैं, उसको हटा के अगर हम सब लोग एक हो जाएं और ये कहें कि हम सब नामदेव लगाएंगे, जैसे गोविंद नामदेव जी हैं, ऐसे बहुत से बॉलीवुड के एक्टर हैं वो, लेकिन कितने एग्जाम्पल्स हैं। क्यों ना हम अपने आप को नामदेव वंशी हैं, तो क्यों ना हम अपने आप को नामदेव नाम लगाएं। कभी कभी एक छोटा सा कदम उठाने से भी बहुत कुछ होता है, और धीरे धीरे वो विचारों को हम और संकलित कर सकते हैं हमारे। मैं बिल्कुल आपको साफ बोलूंगी एक चीज, जो कि शायद नेगेटिव लगे, क्योंकि नेगेटिविटी में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बहुत बड़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ बचपन से। तो मैं बिलीव करती हूँ कि ऑप्टिमिज्म इज अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो मुझे अपनी यस, कम्युनिटी के लिए बहुत होप है, और वो होप में मैं एक ये भी कहना चाहूंगी, जो कमी मैंने देखी, मैं अपने समाज से अभी 6-7-8 महीने से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैं 45 ईयर्स से यहाँ पे अपने कामों में बिजी थी, और क्योंकि ये काम भी जरूरी था कि एक देश ने जिसने जन्म दिया, और एक देश ने जिसने मुझे आज मैं जो कुछ हूँ बनाया, उसके प्रति मैं काम करने में लगी हुई थी। लेकिन और कुछ और भी विषय थे। लेकिन नेगेटिव बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे समाज में दो चीजों की प्रॉब्लम है। एक तो पद की लालसा, और एक ग्रीड। अगर अच्छा, किसी ये ने कुछ किया तो वो आपकी क्रोध। आपकी बात विचाले है। देखो, हाँ गुरु जी, गोबिंद सिंह ने जो खालसा पंथ साजा, हाँ जी, उन्होंने जो भी लोग अमृतधारी हुए हाँ उनको जी। लास्ट नाम सिंह दिया, और अच्छा, जो भी लड़कियां थी उनको नाम सबको कौर दिया। अच्छा। जो नाम पिछले नाम जिससे पता लगता था कि किसकी जाति क्या है, वो सब खत्म कर दिए। पर फिर बिल्कुल, मुड़ के फिर दोबारा लोगों ने अपने नाम लगाने शुरू कर दिए, अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस के या किसी और इन्फ्लुएंस के लिए। सो डिवाइड एंड रूल। yeah, divide and rule, but that's a Brahman philosophy, and the अच्छा, Brahman wants us to be identified as a Chima or as a Ravdasya or as a, but the Gurus and Bhagats did not. बराबर। बिल्कुल, बिल्कुल। So why is it हम्म। that we cannot become one? Jaswinder Singh ji, what's your opinion now? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ना, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋं को कोई सेध देनी चाहिए। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, हमें जात पात से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, सर दैट इज पॉसिबल इन योर यूएसए, that is possible in Canada, that is possible in Australia, that is possible in New Zealand, but that is not possible in India, sir. why हमें not? यहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना And करना जी, why Jaswinder Singh ji, why not? I am a baptized Sikh, मैं अमृतधारी सिख हाँ। हाँ जी, मैं अपने नाम ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ हाँ जी। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। बट इन इंडिया सर दिस इज मतलब कि ये बहुत मुश्किल है, ये कहना ये आसान मुश्किल तो है। है जसविंदर सिंह जी, मुश्किल तो है इसका ही। इसीलिए महाराज 10वें पातशाह ने जो सुनो अमृत सर, हाँ जी, जो हमारा भवन है चंडीगढ़ में, दैट वाज मेड इन 1970, 1970 में बना वो। सर आज तक वहां पे किसी जाट ने, किसी खत्री ने, किसी मतलब कि कमियार ने, किसी और जाति वाले ने पैसा नहीं दिया। वहां पे हमारी बरादरी का ही पैसा लगा। तो हम पता क्या करते हैं वहां पे, हम वो लोगों को शादियों के लिए देते हैं। तो हमने जो जनरल कास्ट मतलब के जो बाकी लोगों के लिए तो हमने रखा हुआ है नियर अबाउट 22,000।
तो जो हमारी बरादरी के लोग जाते हैं वहां पे, वो चाहे मेंबर हैं चाहे उस भवन के मेंबर नहीं है, इफ दे बिलोंग्स टू अवर कम्युनिटी, वी गिव देम वेरी मच रिवेट। हम उनसे केवल 8500 रुपए लेते हैं, लोगों से हम 22,000 लेते हैं। नहीं, उनसे वो तो 8,000 बात ठीक 500 है जी जसविंदर सिंह जी, वो तो तो बात ठीक है, पर सवाल ये है ਜਦੋਂ अमृत छकाया 10वें पातशाह ने, जो पहाड़ी राजे थे वो कहते थे कि हमें भी छकाओ पर अलग बाटा हो, खंडा बाटा अलग हो। महाराज कहते नो, यू नॉट वेलकम। हमारा जो बिल्कुल असूल है वो बरोबरता का असूल है। खंडे बाटे का अमृत छकान का पर्पस ही ये था कि सब बरादरियों को एक बनाया जावे। भाई मोहकम सिंह शिंबा बरादरी से उस पे थे, भाई साहब सिंह नाई बरादरी से थे। सो वो जो बखो बखो बरादरियों के लोगों को इकट्ठा करके सबको नाम सिंह देना और लड़कियों को कौर देना एक बड़ा बड़ा करिश्मा है। कृपाल सिंह जी, मैं हूं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कहन लगा। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने 70,000 लोगों में से केवल 5 लोगों को चुना था, नॉट मोर देन 5। उन्होंने क्वांटिटी नहीं देखी थी, उन्होंने क्वालिटी देखी थी केवल। वो 5 लोग वो चुने थे जो अपना सिर कटाने के लिए तैयार थे। बाकी तो आधे से ज्यादा संगत तो भाग गई थी कि इसको क्या हो गया, तो हमारे सबको। तो वहां 70,000 की संख्या से केवल 5 लोग भी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने चुने थे अमृत छकाने के लिए। तो बाकी तो सबने बाद में जगह देखी कि हाँ इनकी लाइफ को कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, वाणी में भी है, जो वाणी में हमारे लिए हुक्म है, एक अमृतधारी सिख के लिए हुक्म है, वो है खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को साझा। जो वाणी है वो सबको साझा हुक्म देती है। लेकिन जो आप पंजाब के गांव में चले जाओ, आप अभी पूरी मंदिर में चले जाओ, जो पूरी में मंदिर है, वहां पे जो नीची जात वाले हैं अभी भी उनको घुसने नहीं दिया जाता। यही बात गुरुद्वारों में शुरू हो जाएगी। यही बात गुरुद्वारों में शुरू हो जाएगी। हमको प्रिवेंशन के क्या, मैं पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो आई एम बोर्न इन चंडीगढ़, बट मेरा विलेज तो नेटिव विलेज तो वही रहेगा ना। वहां पे मतलब कि हमारे को लगता है लोग ऐसे बात करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हम कहते हैं सारे हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम किसी से कम नहीं है। हम 75% लोगों से अच्छे हैं। ठीक है, 25% लोग हमारे से ऊपर होंगे जो हमारे से अमीर है, लेकिन हम 75% से कम नहीं है। yes. हमारा जो जीवन है उसका जो स्टेटस है इन इंडिया, दैट इज वेरी हाई। अभी हमारे में से तो बहुत, जैसे मैडम दर्शना जरदोश जी हैं, सूरत से MP हैं, और हमारे गोविंद नाम जी से तो मेरी बहुत बात होती रहती है। अक्सर फोन पे महीने में 2-4 बार मेरी उनसे बात होती है, गोविंद नामदेव जी से। अभी उन्होंने हमारी एक पंजाबी फिल्म में काम किया, मैं मिला उनको, क्योंकि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री से हूँ। yes. पर मेरा पॉइंट यही है कि हम इकट्ठे कैसे हो सके। आप बताइए। यस, मैं यही कहना चाहूंगी जसविंदर जी से। देखिए, ऑप्टिमिज्म, होप एंड कॉन्फिडेंस 3 चीज होती हैं। हम अगर चैलेंजेस को सामने लाएं, उससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमको चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करें, हमको शायद उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और जो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, विश्व भर में हो सकता है, मैं थोड़ा सा उससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैं आपको जसविंदर जी, आपको शब्द तो नहीं सुनाऊंगी आज, लेकिन मैं एक गाना जरूर सुनाऊंगी, सिर्फ एक लाइन कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए दिल चीज। आपने सुना होगा ये गाना। मैं मानती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम ठान लें, एक समाज हम अगर ठान लें कि हमें आगे बढ़ना है। और मैं मानती हूँ कि चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको हम कैसे ओवरकम करें इस पे हमको चर्चा करनी चाहिए। माफ कीजिए, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आप एक मिनट, आप मंधारे जी, आप भी अपने विचार देखें। आपने कुछ बात नहीं कही। हाँ जी। इसमें नहीं अभी चल रहा है आपका। इसमें क्या है कि जो नामदेव जी के शब्द है गुरु ग्रंथ साहिबा में,
उसमें एक शब्द जो है उनका कि आपने जप के बिना आपका जन्म खाली है, बाकी कुछ नहीं, आपको जप तप ही करना है, नामस्मरण ही करना है। उसमें उन्होंने एक उनकी जो लाइन है, ओ सतगुरु प्रसादी सफल जन्म मोकड़ गुरु कीना हम्म, दुख बिसरी सुखांतरी लीना। ये हम्म, अभी गुरु ग्रंथ साहिबा में लिखे है कि आपका जीवन व्यर्थ है, तो आपका आपने जो भी काम किया वो पूरा व्यर्थ जाने वाला है। आप पूरा आपका जो लाइफ का स्टाइल है, जब भी आपको जिधर भी टाइम मिलेगा वहां पे आपको नामस्मरण करना है, तो उससे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। यही सीख हम लोगों को अपने बच्चों को देना है, उसके आगे उसको फॉलोअर्स बनाने हैं। अभी इसमें हम लोग जाति पाति का तो किसी का नाम नहीं लिखा, अभी कोई दूसरे जाति का है वो नाम लेना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुकून मिल रहा है तो हम लोगों को कुछ तकलीफ नहीं, ना ही इसको लेना है ना ही देना है। यही मैसेज हम लोग अगर 1 to 1 पास हो जाता है तो नेचुरली वो पूरे वर्ल्ड में विश्व में जाने के लिए बहुत आसान है। और आजकल तो मीडिया इतना अभी ये हो गया है, पहले जमाने में एक फोन करने के लिए एक एक 4 4 घंटा वेट करना पड़ता था कि अमेरिका से फोन आ रहा है करके। आज की दुनिया में हम इधर बैठ के घर पे देख रहे हैं, इतना जो मीडिया का यूटिलाइज होना चाहिए अब ऐसा है। और जो थैंक यू। अभी कोरोना के अंदर लोग इतने मीडिया के अंदर घुस गए, अभी उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको व्हाट्सअप नहीं मालूम था। अभी कई बुजुर्ग लोग है, उनको तो समझ में नहीं आता था, खाली एक बटन दबाओ फोन उठाओ इतना मालूम था। आज वो पूरा व्हाट्सअप सीख गए, यूट्यूब सीख गए, कहाँ से क्या खोलना है वो सीख गए। जिसको बात नहीं करने आती वो वॉइस चला के उसके ऊपर बात करके वो फाइल सर्च कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि इतनी तो डेवलपमेंट आप कह रहे हैं आई। कि necessity is the mother of invention, you know, yes. where there is a या will there is a या way. And या technology यही is बात है going ना। to play a big role. हाँ जी, अच्छा टेक्नोलॉजी जसविंदर का सिंह जी आप, यूटिलाइज करो और उसको बढ़ाओ। या ठीक है। हाँ जी जसविंदर सिंह जी। ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾ, मैं तो ਇਹਦੇ ਤੇ काम करना शुरू करता है। मैंने इस हाँ पे जी। काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने छोटे बेटे की शादी इंटरकास्ट मैरिज कर रहा हूँ मैं, दैट इज ऑन 12th of December। वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। क्या बात है, यस। बस मुबारक हो। बेसिकली ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, these were made by ਮਨੂ। यस। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛਾਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ छिपी हो गया, ਜਿਹੜਾ चम का काम करता, जो चम का काम करता था वो चमार हो गया, जो वेदों का काम करता था वो ब्राह्मण हो गया। ये ऐसे जात पात बनी थी। लेकिन लोगों ने, अब देखो ना आपके यूएसए में ना कोई चमार है ना कोई छिपी है, जो वहाँ के बॉर्न है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो सब नहीं इक्वली कुछ भी नहीं। और अगर भगवान हैं के, भी तो उनको बहुत इज्जत दी जाती है। या ठीक है ना, वो तो उनको स्किल्ड वर्कर्स हैं। जो अपना काम करते हैं और जॉब जो करते हैं वो दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन वहाँ पे आपके यूएसए में, कनाडा में। और काफी पैसा भी कमाते हैं सर्विस में जो है। यहाँ पे मैम, पूर्णिमा मैम क्या हो गया, यहाँ पे जो बंदा एक मोची के घर में पैदा हो गया ना वो परमानेंट चमार हो गया। एक बंदा जो दर्जी के घर में पैदा हो गया वो परमानेंट छिपी हो गया। यहाँ पे ऐसा हुआ। लेकिन हमारे पर जो मैं कहना पॉलिटिशियंस चाहूंगी है भाई ना, साहब कि आप जो हाँ जी। कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो हमारी मानसिक कमी है, मानसिकता है हमारी जो हमको मानसिकता चमार होगी वो बना बस। रही है जिंदगी भर के लिए। यस। एक्चुअली वो है नहीं। मैम ऐसा है, the persons who are having more money, वो उसकी मानसिकता है। ये मेरे से गरीब है, ये छोटा है, And power always suppresses others. Power of money always suppress करता है दूसरों को। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि एक चमार ही इंडियन आइडल में विनर बना है या इंडियन आइडल में compete कर रहा है, तो उसका जूते पॉलिश करते हुए देख के और कितना बड़ा मुकाम उसने हासिल किया। तो ऐसा नहीं है कि ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं भाई साहब। मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ, मेरे को दुनिया के तो पता नहीं है। मैं एक लिबरल इंसान हूँ। लिबरल आप तो समझते हो ना, आपके तो वहाँ पे चलते हैं ना लिबरल और दूसरे जो है। तो मैंने अपने बच्चों को पूरी लिबर्टी दी है। अब आप मेरी शक्ल देख रहे हो, मेरे दाढ़ी है, मैं इसको बांधता नहीं, कभी इसको खुली रखता हूँ।
क्योंकि ये मेरे को गॉड गिफ्ट है, इसकी जरूरत है। जो परमात्मा ने हमको जो चीज दी है, हम क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं, वो फिर देता है, हम फिर काटते हैं, वो फिर देता है, वो हम फिर काटते हैं, वो फिर देता है। दिस इज नेसेसिटी फॉर अवर लाइफ। तो Yes. मैंने अपने बच्चों को लिबर्टी दिया है। मेरा जो बड़ा बेटा है उसके केस नहीं है, वो मोना है, तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मेरा जो छोटा बेटा है उसने अमृत छका, वो दुमाला से जाता सिर पे, जो दूसरी जो सिख पगड़ी पहनते हैं, वो वैसा है। तो मेरे को उससे खुशी, मतलब खुशी है। तो उसने अगर केस कटा दिए, मेरे को दुख नहीं हुआ। ठीक है, आपकी लाइफ है, जैसे आपने गुजारनी है गुजारो। तो हमें अपने बच्चों को कृपाल जी की जो टर्बन है, और आप लोग इतने मैच करके सूट वूट से पहनते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज देख के। थैंक यू। नो, आई थिंक जो विचारधारा है ना, सबकी इज्जत करनी, सबके अपने असूल है जो कर रहे हैं। पर जे हम किसी का बर्थडे मना रहे हैं, जैसे हम संत नामदेव जी का बर्थडे मना रहे हैं, तो उस बर्थडे मनाने के मतलब यही है कि उनकी विचारधारा पर अमल किया जाए। बिल्कुल। अदरवाइज तो मेला छपार और संत नामदेव जी बर्थडे का फर्क क्या हुआ? नामदेव जी को गुरु दा मानते हैं, पर गुरु दी मानते नहीं है। हाँ जी, सो गुरु दे मनन दे लई ताई होएगा ना, जे ਅਸੀਂ गुरु दे बात बोली उसको नहीं मानते हम। हाँ जी, सो सानू शब्द विचार ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। And by looking at that, examining and practicing the concepts out of that, that's how we are liberate ourselves. Otherwise, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ नहीं सकते। कृपाल सिंह जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि क्यों ना हम सब नामदेव जी के पद चिन्हों पे चल के, क्यों ना हम लोग खुद अपने जीवन को, और जसविंदर जी मैं तो चाहूंगी आप गुरु बने नामदेव जी की तरह, और दूसरों को इंस्पायर करें, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। इसलिए मैं अपेक्षा करती हूँ कि हम जो इस जनरेशन में हैं, क्यों ना हम एक ऐसी एक अभियान चलाएं जिसमें कि एक अच्छा, मतलब आगे कदम बढ़ाने का प्रयास हो। ऐसे हमेशा क्यों बात करें कि गांधी जी उस समय थे, या नामदेव जी 1250 के टाइम पे थे, या वो 1350 के टाइम पे थे। आज क्यों नहीं हम पैदा कर सकते हैं ऐसे गुरुओं को? शायद कृपाल जी अगर आप उस पर भी चर्चा करें तो अच्छा लगेगा। श्योर, बताइए आप। मतलब मैं तो क्या बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद इतना इंडिया में नहीं रही हूँ, यहाँ रहने की वजह से थोड़ा सा वंचित हूँ। लेकिन हमारी समाज की समस्याओं का समाधान, समस्याएं भी लिखे एक कॉलम में, उसमें समाधान भी लिखे, और ये सोचें कि जो हमारे नॉलेजेबल लोग हैं, जैसे जसविंदर सिंह जी हैं, जैसे और उत्तम जी हैं, और आप लोग भी हैं कृपाल सिंह जी, क्यों ना हम में से कोई नामदेव जी का आर्डेंट फॉलोअर बन के और उनकी वो शुरू करें। जैसे उत्तम जी एक प्रयास कर रहे हैं फिल्म के थ्रू, ऐसे हम अपने जीवनी क्यों ना ऐसा बनाएं, और एक आदमी की सोच ही बहुत कुछ बदल सकती है, पूरे समाज को बदल सकती है, मेरा ये मानना है। अब वो हमको ढूंढ निकालना है कि वो एक आदमी कौन है। ये बात आपकी ठीक है। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो है ना, जैसे गंगा में नदियों का पानी आ बहता है, बिल्कुल ऐसे ही as far as Sikhs are concerned, you know, Khalsa Panth is concerned, सब जात बरादरियां इकट्ठियां होके गंगा दे वांगू एक खालसा बन जांदियां ने। वो ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ itself ਹੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, there's nothing wrong with that to learn about them, yes, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Otherwise, perpetuation of the same old caste system yes is following the Brahmana ways. And Guru Gobind Singh ji ने किया
जावे गहे विपरन की रीत, तब न करो इनकी प्रतीत. The reason why we are the way we are is that we didn't follow the ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ dictates ਜੀ, of Guru Sahib. ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ. ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ. ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ. ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਤਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ. ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸੀਗੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ. ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ. ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ. ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ. ਹਾਂਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਨੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏਗਾ. ਮੌਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ he cannot speak from his own mouth. ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ. ਉਹ ਮੌਨੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ. ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਯਾ ਦੈਟਸ ਯੂਰ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ. ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ. ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ. ਹਾਂਜੀ, ਯਸ ਮੰਧਾਰੇ ਸਾਹਿਬ. ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਇੰਗਸ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ. Yeah, you have a good point. Good point. I need to move on. इधर मंथारे साहब क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, इसमें हम लोगों ने अभी जो अपन ने अमेरिका में जो चैनल चालू किया है, वॉइस ऑफ मानवता, ये एक अच्छी पहल है. अपना जो अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक ही रास्ता हम लोगों को दिख रहा है कि यही है जो अपना चैनल का जो नाम है, वॉइस ऑफ मानवता. तो इसी चैनल थ्रू अब अभी जैसा हमने पहले भी वेबिनार किए हैं, इसके अंदर हर एक जाति के लोगों को हम लोग बुला रहे हैं. तो इसी को फॉलो करके या इसी को आगे बढ़ाए और एक झंडे ऐसा लगा देंगे हम कि वॉइस ऑफ मानवता. तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो नामदेव जी के जो भी विचार है ना, सब ये इसके अंदर ही आते हैं, वॉइस ऑफ मानवता के अंदर. क्योंकि ना ही कभी उन्होंने जाति देखी, ना ही कोई देखा. उनको तो क्या, आदमी चाहिए बस. हमारा एक दूसरे के साथ बात करो आगे निकलो, एक दूसरे के साथ बात करो आगे निकलो. और जो शिक्षा दी है वही काम आज के डेट में हम लोग ही कर रहे हैं. हम लोग अभी पहला जो हमारा पैटर्न था वॉइस ऑफ मानवता में, अपन ने जैसे पहले वेबिनार किए, तो उसमें भी हम हर धर्म के, हर समाज के, हर इसके रूल तो जानने लगे. वे हम लोगों को सबको अगर निचोड़ लिया तो लास्ट में ये क्या है कि भाईचारा आप बनाओ. जैसे भाईचारा बनाएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको नामदेव जी के विचार आते हैं लास्ट में. कि नामदेव जी ने जो भाईचारा बना के आगे बढ़ाया, वही हम लोग कर रहे हैं ना, और उसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है. या नामदेव जी का भाईचारा जिड़ा है ना, वो दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा. जैसे हम, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में रविदास जी, कबीर जी, सब जो है सब इकट्ठे होंगे. उनमें नामदेव जी भी हैं, कबीर जी भी हैं, गुरु नानक जी भी है, सब है उसमें. उसकी बात कर रहे थे सरदार जसविंदर सिंह कि भाई मौनी अवतार जिसको आपने बताया. भाव कहने का ये कि जो जात बरादरी का चक्कर है, इससे हम मुक्ति तभी पा सकते हैं if we start within ourselves. अपने आप शुरुआत करिए. कह रहे ने इन्हां दे लड़के दी शादी इंटरकास्ट हो रही है, इसे तरह ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ. ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ.
एक दूजे की इज्जत करिए, और एक क्योंकि हाँ जी, सो और एक छोटे छोटे जनरेशन जो स्टेप्स ने, little steps, if we take these baby steps to come close to each other, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਮ ਚਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਪਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ, ਬਜਾਏ ਬਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੂ ਐਂਡ ਮਨੂਵਾਦ, शुरुआत साढ़े तो होनी है, किसी और ने नहीं करनी। और ये भी मैं ये भी कहना चाहूंगी कृपाल जी कि हमारे जहाँ भी नेगेटिव होती है समाज में, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे कुछ भी हो, उनको हमें समाज के एक प्रतिबंध बन के कि हम समाज के कार्यकर्ता हैं, वो चीज को खत्म करना होगा। जब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी समाज में, तब तक पॉजिटिविटी का स्टेप एक बड़े लेवल पे लाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर किया जा सकता है। मैं ऐसे सोचती हूँ। We have examples. हाँ जी कृपाल जी। हाँ जी सर, मैं तुम्हें एक और दसनी चाहूँगा। मैम पूर्णिमा मैम, हमारे यहाँ पे पता क्या होता है, हमारे यहाँ पे ना जो गवर्नमेंट है ना, उसने ये चीजें सब मतलब की हुई है कि इनको रिजर्वेशन दो, ये करो वो करो, ये दलित, ये एसटी है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये ओबीसी है, ये ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो हमारे लोग क्या करते हैं आपको पता है? हमारे लोग जो अच्छे खाते पीते घरों के है ना, वो जाते हैं तहसीलदार के पास। हमारा ओबीसी का जो हमारे छिपी समाज है, वो अच्छे खाते पीते घर का है। मेरी सोच ये है कि हमें अब उन बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। अब हमारे छिपी बरादरी में कोई भी बंदा ऐसा मेरे को नहीं लगता जिसको खाना ना मिलता हो या जो पीछे रह गया हो। हमारे तो पंजाब में बहुत आ गए लोग, अभी लोगों के पास बहुत पैसा है। तो मैं तो ये नामदेव समाज की स्टेजों से भी बोलता हूँ मैं कि अब छोड़ो यार कि हम बैकवर्ड हैं। हम बैकवर्ड कहाँ हैं? हम हमारे गुरु को 72 बार दर्शन हुए उस मालिक के, हम बैकवर्ड कहाँ रह गए? हम अभी अपने आप को बैकवर्ड बता रहे हैं हम कि हम बैकवर्ड क्लास के हैं जी, हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट बनाओ, हमें रिजर्वेशन चाहिए। वो कम्पीट हमने कोशिश की कि अपने बच्चों को कम्पीट करवाओ यार। तब अपने बच्चों को कम्पीट करवा के अगर किसी That's a good point. That's a good point. We have to go back to नाम जपो किरत करो वंड छको, principles instead of begging for help. तो जे सानू किसी दी लोड है, पर इससे आगे भी है, इससे आगे भी है निम्रता और त्याग। हमारे में निम्रता और त्याग होना चाहिए। कीता लोड़िया सो कम हर पे आकी है, ना कि कुछ we need to ask her for help, not for the other people like that. हाँ जी, अब टाइम बहुत हो गया, सो 1 मिनट है आपको, फिर हम क्लोज करना चाहते हैं। अच्छा जी, आपको मैं 1 सबसे मिनट। पहले समाज के आगे आई तो मैंने यही बात कही कि हमें इस कैटेगरी से ओबीसी से हटना, और हमें समाज एक अगर जब हम हो जाएंगे तो हम पीएमओ ऑफिस भी जा सकते हैं और हम हर मंत्रालय में जाके अपना हक मांग सकते हैं। लेकिन जब हमें यही नहीं पता हम कितने लोग हैं, हम एक ही नहीं हुए, तो हम ये सब चीजें से कैसे बाहर निकलें? मैं नहीं चाहती हूँ कि हम मांगने वाली कम्युनिटी बने, मैं चाहती हूँ हम देने वाले बने, और यही मेरी मनोकामना। बहुत अच्छा ख्याल है। जसविंदर सिंह जी 1 मिनट। सर, मेरी भी पूर्णिमा मैडम ने बहुत अच्छी गल की है कि सानू हथ नीचे नहीं रखना चाहिए, सानू हथ ऊपरों नीचे करना चाहिए, सो दैट वी कैन गिव समथिंग टू द अदर पीपल जेडे पुअर ने, जेडे अपना गुजारा नहीं कर सकते। वी शुड ऑलवेज हेल्प देम ताकि वो अपना जीवन वधिया ढंग, सानू लोकां दे लैवल नूं, लोकां दे स्टेटस नूं उच्चा चुकन दियां जिहड़ियां कोशिशां वो जारी रखणियां चाहिदियां ने। अपने समाज ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ देखो जी, गुरबाणी कहते हैं नीचों ऊंच करा मेरे गोविंद काहू ते न डरे। अच्छा मंधारे साहब, आपका 1 मिनट, we are running out of time. अभी
इसमें कैसा है, जो अभी ग्राउंड लेवल से लोग हैं उनको भी हम लोगों को साथ में लेके चलना है। एक मेट्रो सिटीज में जो लोग रह रहे हैं उनकी काफी अच्छी ये हो गई है, ग्रोथ हो गई है, लेकिन जो रूरल सेक्टर में आज भी उनके बहुत से प्रॉब्लम है। आज पंजाब में भी मैं घूम चुका हूँ, छोटे छोटे कस्बे में भी जाके आया हूँ। वहाँ पे जो सुविधा चाहिए ना, उसकी तरफ देखते हुए अगर हम एक पहल ऐसा बनाएंगे कि जो मेट्रो सिटी के लोग एक बार पहले इकट्ठे हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो निचला वर्ग भी अपने साथ चलने पाएगा और उसी से डेवलपमेंट हो जाएगी। थैंक यू, जो एजुकेटेड थैंक यू। लोग हैं उनको हम लोग इकट्ठा करेंगे। Okay, so we have to conclude now. We are run out of time. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। Just 1 minute. Now we don't have more time, please. 1 minute only. ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਫॉर दैट ਚੈਨਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਫॉर देयर ਚੈਨਲ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ। Thank you. ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। That's very nice, and I will please we'll take on that. अच्छा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद for participation. We hope to get together again someday and talk about these things further. But let's say जो transformation है ना, that begins from each individual. और अरदास चक्र जो है मंत्र, अरदास का जो मीडियम है कि भाई कोई भी साडा काम रुकिया होवे ते असी वाहिगुरू ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਂਕ ਸਕੀਏ, ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। Thank you for your participation. And audience, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल अमेरिका के द्वारा जो संत नामदेव जी के प्रोग्राम चल रहे हैं, इन प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने। वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल उन्हें धन्यवाद करता है और हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भी अगर किसी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल के प्रमुख सरदार मेघराज सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये प्रयास मानवता की आवाज़ को बुलंद करेगा ताकि हम और इस तरीके के प्रोग्राम लेकर आपके समक्ष आ सकें। धन्यवाद।